नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे गिरिडीह की, जहां इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नेपाल की टीम पहुंची। आगे चर्चा करेंगे कन्नड़ की, जहां गाड़ी की टक्कर से महिला की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर अकोला से, जहां बोरगांव मंजू पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पेलपाड़ा के 31 पशुपालकों ने 31 अगस्त को 46 गांवों को पालने के लिए पेलपाड़ा को श्रीनाथ गौरव गौशाला सोनाला बीड को अपनी गायें दी। लेकिन इसी बीच सियानुर ने अपनी गाय माता की पूजा की और भारी मन से महाराज पर विश्वास करते हुए ग्रामीणों को भेजा। सोनाला जिला बीड पहुंचे, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभय डोंगरे, अनुभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में गौशाला ही मौजूद नहीं थी। पुलिस अधिकारी मनोहर धांबड़े, पुलिस अधीक्षक मनोज केदारे, पुलिस उप निरीक्षक सतीश तपकाल, पुलिस कांस्टेबल गिरीश वीर ने आरोपी युवराज धमराज समेत कई आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पोलीस स्टेशन बोरगाव मंजू, जिल्हा अकोला या ठिकाणी पैलपाडा येथील एका रहिवाशांनी तक्रार दिली की त्यांच्या गावामध्ये फलक लागलेले होते। त्या पॉम्पलेटमध्ये असे लिहून होते की ज्यांना आपले गोवंश चारा टंचाईच्या मुळे किंवा इतर कारणामुळे आपण पालनपोषण करू शकत नाही, त्यांनी आमच्या गोरक्षणमध्ये द्यावे, आम्ही त्यांचे पालनपोषण करू। त्या गावामध्ये अनेक असे गोवंश होते की ते चारा टंचाईमुळे ते त्यांना पालनपोषण करू शकत नव्हते, म्हणून त्यांनी त्या पॉम्पलेटवरील क्रमांकावर फोन केला। त्या क्रमांकावरून खाडे महाराज यांनी तो फोन घेतला आणि त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुमची गोवंश घ्यायला तयार आहे। या विश्वासाने त्यांनी त्या गोरक्षणचे सर्व व्हिडिओज पाठवले। आम्ही कशा प्रकारे सर्व गोवंशी काळजी घेतो हे सर्व त्या गावकऱ्यांची खात्री झाल्यामुळं गावकऱ्यांनी जवळपास 46 गोवंश वेगवेगळ्या 3 वाहनामध्ये त्यांनी पाठवले। ते सर्व गोवंश पाठवल्याच्या नंतर काही दिवसांनी ते सहज आपले गोवंश पाहण्यासाठी म्हणून त्या गावी गेले असता तिथे गेल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की असं कुठलं गावसुद्धा नाही आहे किंवा असं कुठलं गोरक्षण संस्थासुद्धा कुठेही अस्तित्वात नाही आहे। वरून त्यांची फसवणूक झाली असं त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ते पोलिसांना आले। पोलिसांना आल्यानंतर त्यांनी तक्रार दिली। ती तक्रार दिल्याच्या नंतर आम्ही सर्व तपासाचे चक्र फिरवले। माननीय पोलीस अधीक्षक श्री बच्चन सिंग साहेब, अप्पर पोलीस अधीक्षक आमचे SDPO साहेब यांच्या सर्व मार्गदर्शनाखाली एक पथक गठीत केलं आणि त्या पथकाद्वारे आम्ही या गुन्ह्यातील सर्व 3ही वाहनं आम्ही जप्त केलेले आहे। या गुन्ह्यात असलेले खाडे महाराज यांना सुद्धा आम्ही अटक केली। त्यासोबतचे त्याचे जे 3 साथीदार होते त्यांना सुद्धा अटक केलेली आहे। 3ही वाहनं जप्त केली आणि त्यांच्याकडून आम्ही आतापर्यंत 16 गोवंश जप्त केलेले आहे। त्यांचा 2 तारखेपर्यंतचा PCR आम्ही मिळवलेला आहे आणि आमचा पुढील तपास सुरू आहे। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से, जहां निर्मल गौराना अग्नि संयोजक मजदूर आवास संघर्ष समिति ने कहा कि एक पहचाने गए स्लम क्लस्टर होने के बावजूद MCD ने कानून का मजाक उड़ाते हुए लोगों के घरों को क्रूरतापूर्वक तोड़ दिया। अब ये केवल 2 दिन का नोटिस देता है और गरीबों का मजाक उड़ाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज जो किया वो इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के तत्काल लिस्टिंग की अनुमति नहीं देता है। अदालतों और न्याय में लोगों को विश्वास है, लेकिन अब हिल चुका है। ये खतरनाक है। लोग कहीं और न्याय की तलाश करेंगे। दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां वर्ल्ड फूना कोशिश शॉटोकॉन कराते हुए ऑर्गेनाइजेशन के तत्वावधान में 3 दिवसीय इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन गिरिडीह के नगर भवन में किया जाना है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और भारत के खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं नेपाल टीम का गिरिडीह पहुंचने पर भव्य तरीके से कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट अकेडमी द्वारा गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास गुरु नानक स्कूल के विद्यार्थियों समेत गिरिडीह नगर थाना प्रभारी और DSP कौशल अली के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। कपूर सिंह मॉडर्न मार्शल आर्ट अकेडमी के डायरेक्टर और सेंसाई उज्जवल सिंह के द्वारा किए गए जानकारी में बताया गया कि प्रतियोगिता के आयोजन से पूरे देश और पड़ोसी देशों के खिलाड़ी शामिल होने गिरिडीह आएंगे। सर, अभी नेपाल का टीम इंडिया पहुंचा है, ये मोदी धर्मशाला में, जहां पे आप लोग नेपाल टीम को रहने के लिए सारा सुविधा एफर्ट कराएं, उपलब्ध कराएं। तो आप सर नेपाल टीम को किस तरह से स्वागत किए हैं और आगे आप और क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत खुशी की बात है कि छोटे छोटे बच्चे और हमारे साथ
सेंसोई उज्जवल सिंह जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे शहर वासियों की ओर से पूरे डेलीगेट्स जो नेपाल से हैं उनका स्वागत करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्राउड की बात है कि नेपाल के लोग जो कि भारत के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंडली टूर्नामेंट में अच्छा कंपटीशन देंगे। हमारे शहर का भी जो लेवल है जूडो में वो सेंसोई उज्जवल सिंह के मार्गदर्शन में लगातार ऊपर जा रहा है और उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। मैं पूरे शहर वासियों की ओर से और अपने इस पूरे मैनेजमेंट जो मोदी धर्मशाला को चलाती है उसकी ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। वर्ल्ड फुनाकोशी शोतोकान कराटे के आयोजना में झारखंड की गिरिडीह में 3rd इंडो नेपाल इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप हो रहा है। आयोजक कमेटी ने मुझे बुलाया। उस आयोजक कमेटी के झारखंड चीफ हैं उज्जवल सिंह, सेंसोई उज्जवल सिंह, जिन्हें इस चैंपियनशिप में नेपाल को बुलाया है। इस चैंपियनशिप में सर क्या क्या होना है? इस चैंपियनशिप में कुमुते एंड फाइट होगा, कुश्ती होगी, काता होगा, बुंकाई होगा। इस चैंपियनशिप में इंडिया आप आए तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इस झारखंड के गिरिडीह में मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। इसीलिए इस अच्छाई ने हम लोग को दोबारा फिर से गिरिडीह में हम लोग को बुलाया और हम आ गए। थैंक यू सर। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से जो अगावा प्रखंड मुख्यालय के अंचल कार्यालय में ज्योति प्रमाण पत्र बनाने में भारी झोल झाल हो रहा है। 20 सूत्रीय सदस्य मुर्गो बालम ने बताया कि कुछ दिनों से ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिसके आधार पर जांच की तो पता चला अंचल कार्यालय में पैसे लेकर जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीरा के चटनियाधी निवासी रीता देवी पिता सुरेश चौधरी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन ऑनलाइन किया गया था, जिसमें भारी गड़बड़ी पाई गई है। शिकायत मिल रहा था कि आवासीय, जाति, आय जैसे प्रमाण पत्रों में कर्मचारी और सीआई और साथ साथ ऑफिस के क्लर्क के द्वारा उगाही करके जो है पैसों की उगाही की जा रही है प्रमाण पत्रों के निर्गत करने में। तो आज मैंने कल का एक मामला है जिसमें मैंने देखा कि कल 30 तारीख को ही उसका आवेदन हुआ सुबह, और ऑनलाइन होने के बाद शाम के 6:28 में उसका मतलब 7 बजे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 7 बजे जो है उसका सर्टिफिकेट भी डिलीवर हो गया, और उसके बाद सुबह में उसका सर्टिफिकेट फिर पूर्णतः वापस डिलीट कर दिया गया। इसको मैंने जब देखा तो आप देख सकते हैं यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है जिसमें यह नाम है रीता देवी, सुरेश चौधरी, पीरा, और जो भी है ये कितने बजे कि सबसे पहला शक और संदेह होता है कि ये राजस्व कर्मचारी ही अंचल निरीक्षक के जगह पर भी सिग्नेचर किए हैं, जो कि इनका साइन जो है ये रिपोर्ट जो किए हैं जाति का आवेदन का वो 14/8/24 को किए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रमाणित में जाइएगा, जो कि आवेदनकर्ता जहां पर प्रमाणित करता है उसमें आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि इसका वंशावली का सत्यापन मुखिया पीरा पूर्वी के द्वारा 26/8/24 को किया गया, और ये आवेदन भी 26/8 को किया। अब आप देखिए 26/8 को जब आवेदन हुआ है तो पुनः हम वापस जाएंगे यहाँ कि आप 14/8 को कैसे आप रिपोर्ट कर दिए, जब आवेदन बाद में हो रहा है तो आप रिपोर्ट पहले कैसे कर दिए। तो इस चीज़ का संदेह हुआ। साथ साथ में मैंने जब इसका खतियान देखा तो खतियान और रसीद में भी मैच नहीं कर रहा है। तो इससे यह साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पैसों की उगाही हो रही है प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में। और मैं यह मांग भी करता हूं, और साथ साथ में मैंने लिख के दिया भी है, विभागीय मंत्री को भी लिखा हूं, यहाँ के सीईओ को भी लिखा हूं कि एक साथ एक ही दिन में 3 आईडी इसका स्टेप होता है। केसी, सीआई, सीओ जब अपना डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अप्रूव कर देते हैं तब जाके सर्टिफिकेट निर्गत होता है। तो ये आखिर इतना बड़ा मामला आखिर किस तरीके से कर दिया गया, क्यों किया गया ऐसा गलती? कलर का क्या नाम क्या है? कलर का नाम पिकेश है, पिकेश जी हैं, और हल्का कर्मचारी जिनका सिग्नेचर है उनका नाम राजेंद्र पासवान है।
गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। खबर कन्नड़ से, जहां कन्नड़ तहसील के नागद गांव में गाड़ी ने महिला को ठोकर मार दी। बता दें कि नागद गांव में बाजार करने महिला गई थी। बोरबड़ी गांव की महिला बताई जा रही है, जहां गाड़ी की ठोकर से महिला को चोट लगी है। कन्नड़ से सी न्यूज संवाददाता भाईदास जी पवार की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां नगर पंचायत रुधौली के डुमरियागंज मार्ग पर स्थित बनगवा में 11,000 वोल्ट विद्युत पोल पर लाइनमैन राम मिलन कार्य कर रहे थे, लेकिन विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइनमैन राम मिलन विद्युत की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 2 अन्य कार्यरत लाइनमैन पोल से गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से राम मिलन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार होने के बाद जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना सोशल मीडिया के जरिए पूरे शहर में फैल गई और घायल राम मिलन को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। एसडीओ रुधौली विद्युत और जेई विद्युत घटना के बाद भी घायल मैन को देखने नहीं पहुंचे। दोपहर 1 बजे से विद्युत आपूर्ति बहाल न होने से वार्ड वासियों में भी रोष व्याप्त रहा। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। खबर संत कबीर नगर से, जहां पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य ने सीएससी और ब्लॉक और नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा का निरीक्षण किया। संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के सीएससी हैसर और हैसर ब्लॉक का नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा का पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल द्वारा शुक्रवार को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बोर्ड के सदस्य ने सीएससी के सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच की और अस्पताल में भर्ती मरीजों से अस्पताल के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद अस्पताल की साफ सफाई और दवाओं के बारे में मौजूद डॉक्टरों से जानकारी हासिल की। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीएससी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र चौधरी, बीपीएम अशोक यादव, खंड विकास अधिकारी विनोद मणि त्रिपाठी, नगर पंचायत के ईओ उमेश कुमार पासवान सहित ब्लॉक के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्री जी, आज किस तरह का यहाँ पर दौरा है? उत्तर प्रदेश सरकार का पूर्वांचल विकास बोर्ड है, उसमें हम सदस्य बनता है। बौद्ध अरविंद सिंह पटेल हमारा नाम है। बोर्ड के अध्यक्ष खुद महाराज जी हैं। तो बोर्ड का मकसद है कि क्षेत्रों में क्या समस्याएं हैं, सरकार की योजनाएं कहाँ तक पहुँच रही हैं, समय समय पर समस्याएं भी पैदा होती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को समझना, बोर्ड तक पहुँचाना, फौज महाराज तक पहुँचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है। उसी पर्पज से आए हैं। मंत्री जी, आपको हम बताएं, यह देखा जाए तो संत कबीर नगर जिले में जिला चिकित्सालय को छोड़ दिया जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा जगह है हैसर बाजार, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपीडी और सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होती है। क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर तमाम डॉक्टरों की कमी है। जैसे यहाँ दांत के डॉक्टर नहीं हैं, हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं, सर्जन नहीं है, फिर आँख के डॉक्टर नहीं है, नाक कान गला के डॉक्टर नहीं है, और तमाम मशीनें हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, एक्सरे की मशीन है वो ठीक नहीं, पुराने मॉडल की है, वो आ नहीं रहा है साथ, जिसके लिए यहाँ की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके विगत गवर्नमेंटों में जिस तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा हुई है, उसका असर आज भी है, हम लोगों को झेलना पड़ रहा है उसके दंश को। इन सब चीज़ों को देखते हुए पूज्य महाराज जी ने जिस तरीके से अमूल चूल परिवर्तन, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सबको हो, आप देख रहे हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए दर्जनों से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले गए। तो अब थोड़ा स्टाफ को आने में समय लगेगा, काफ़ी लोग आए भी, तो प्राथमिकता के आधार पर लोगों की पोस्टिंग हो रही है। और इस क्षेत्र के कंडीशन को देखते हुए हम भी अवगत कराने का काम करेंगे पूज्य महाराज जी को, जिससे प्राथमिकता के श्रेणी में एससी आने का काम करें और जितने प्राथमिकता के आधार पर शेष हैं जो सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध कराई जा रही है, धीरे धीरे करके तो यहाँ उपलब्ध कराई जाए। सर, देखा जाए तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जिला और ये एरिया काफ़ी लंबा। जिस थाना क्षेत्र में आप बैठे हैं, यह थाना क्षेत्र प्रदेश का सबसे बड़ा थाना क्षेत्र है धनघटा। ऐसे एरिया में एक भी महिला चिकित्सालय नहीं है। चलिए, ये भी प्रस्ताव रखा जाएगा। जैसे हमारा हरैया पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील थी,
वहाँ 100 शैया बेड का महिला चिकित्सालय बना है, तो यहाँ की भी समस्याओं को रखा जाएगा कुछ महाराज जी के समक्ष और प्रयास किया जाएगा यहाँ भी महिला चिकित्सालय बने। धन्यवाद। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।